नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव गौतम और आप देख रहे हैं यूपी राजधानी न्यूज़। 14 अप्रैल 2025 को देश नहीं विदेशों में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का जश्न मनाया गया। यह स्थान जो आप देख रहे हैं बाराबंकी जनपद के इस विकास खंड देवांतर्गत ग्राम पंचायत खिजरपुर इनायतपुर का है। यहाँ इनायतपुर में बड़ी धूमधाम से बाबा साहब की जयंती का आयोजन किया। विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे, महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग सभी लोग शामिल हुए। और सबसे बड़ी बात रही कि इस गांव में सभी लोग पूरी तरीके से तन मन और धन का सहयोग दिया। और यहाँ पर भारतीय मूल निवासी संघ के भी पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे। यहीं पे बाराबंकी जनपद के जिलाध्यक्ष सुरेश वर्मा ने भी अपने विचार रखे। आइए दिखाते हैं क्या क्या उन्होंने कहा। बाबा साहब ने आपको जो एक अधिकार दे गए थे वो अधिकार मकबूल करने के लिए आपके पास वोट का अधिकार है, क्योंकि पहले यहाँ पर जिम्मेदारी प्रथा सब थी तो लोग एक मुखिया हुआ करता था, वही मुखिया का कब्जे में कर लियो। आज सबको एक वोट का अधिकार है, सरकार बनाने का अधिकार है। आपको अपनी व्यवस्था मजबूत करने के लिए आपको इस देश में जाति आधारित जनगणना के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आपका वोट का अधिकार ईवीएम मशीन से ख़त्म कर दिया गया है। उस अधिकार को आपको हासिल करना होगा और जो जन आंदोलन के लिए इस देश के अंदर जन आंदोलन की तैयारी करना पड़ेगा। जन आंदोलन का रास्ता बाबा साहब कर चुके हैं। इस देश के अंदर अगर जाति आधारित जनगणना हो जाए तो हर व्यक्ति को 6,681 रुपया मिलेगा। और यहाँ पर हमको 5 किलो गल्ला में केवल समझाया जाता है साथियों। और क्या इस और पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब है इस देश का कोई भी व्यक्ति, क्या आपका लड़का गांव का प्रधान बने सोच सकता है? नहीं सोच सकता है। विधायक तो बड़ी दूर की बात है। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र जब लागू हो जाएगा तो इस देश की सरकारी व्यवस्था पर हर व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है और चुनाव में वो जनता का प्रतिनिधित्व कर सकता है। साथियों, बाबा साहब की असली श्रद्धांजलि तभी होगी। बाबा साहब का कारवां था कि आपसे जो अस्पृश्यता है, छुआछूत है, वो मिटाई जाए। तो वो ताकत से ही मिटाई जा सकती है, कहने से मिटाई नहीं जा सकती है। जब आपके पास ताकत होगी तो एकदम से मिट जाएगी। और मेरा कहने का मतलब है अभी छुआछूत है, बहुत बड़ी है, तनिक कम नहीं है। जो कोई कहा तो खत्म हो गए हमारे सामने आवे, इतनी भयंकर छुआछूत है कि पहले से ज़्यादा है। तो बाबा साहब का कारवां भूलने के लिए बाबा साहब का कहना था अगर हमको ढूंढना है तो हमारी लिखी हुई किताबें पढ़िए, बाबा साहब की लिखी हुई किताबें पढ़िए। और बाबा साहब ने जो कारवां चलाया था वो कारवां आगे बढ़ाइए और इस देश की सत्ता पर काबिज होइए। और लोग क्या कहते हैं, बाबा साहब ने इस देश के अंदर ये कुछ लोग उच्च वर्ग मनवादी लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब ने लोग दलितों के लिए किया। गलत। बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा ओबीसी के लिए किया। ये हमारे लोगों को मालूम ही नहीं है। बाबा साहब ने श्रम मंत्री का जो पद से इस्तीफा दिया था केवल ओबीसी के हक अधिकार दिलाने के लिए किया था। बाबा साहब आखिरी दम तक ओबीसी की लड़ाई लड़ने के लिए श्रम मंत्री पद से इस्तीफा दिया और ये ओबीसी का नेतृत्व करने लगे। उसी समय बिहार में LK चंद्रापुरी ने देखा कि बाबा साहब तो ओबीसी के सच्चे नेतृत्वकर्ता ये भी हैं, तो उसने उस रैली में इनको बुलाया था। और उस रैली में बाबा साहब के जाने से नेहरू जी घबरा गए। उन्होंने LK चंद्रापुरी को लेटर भेजा कि आप नेहरू जी से मिल लीजिए, लेकिन उसने कहा हम इस समय रैली में मस्त हैं,
और हम आ नहीं पाएंगे। फिर खबर गई कि आप रैली के बाद आ जाइए, तो उसने कहा न रैली के पहले आएंगे न रैली के बाद आएंगे। फिर जो कर्पूरी ठाकुर वहाँ का मुख्यमंत्री बना, इसका कोई जनाधार नहीं था। कर्पूरी ठाकुर से मिल करके बाबा साहब की मीटिंग पर बाबा साहब के ऊपर पत्थर बरसाए गए और वो रैली असफल करने का काम किया गया। फिर इसलिए बाबा साहब को मतलब ओबीसी के लिए महिला बिल घोषित करने के लिए तमाम चीज़ें जब बाबा साहब की नहीं मानी गई, और बाबा साहब लोग कहते हैं कि गांधी जी की बीबी बड़ौदा जेल का गई, वहाँ कोच पकार का मांगे लगी, तब बाबा साहब ने पूना पैक दर्द बिल्कुल गलत। जो व्यक्ति अपने बच्चे और बीबी को आंदोलन के लिए मार सकता है, वो व्यक्ति कभी भी किसी की दया के लिए नहीं कर सकता है। साथियों, जब हमारे समाज के लोग हजारों साल से जो बता चुके हैं, वो लोग हथियार उठाना जानते नहीं थे, इस देश के अंदर कत्लेआम होने लगा, तब जाकर के बाबा साहब ने सोचा संविधान हमको मिल चुका है, आर्टिकल 340 हम इसमें कर सकते हैं, तो जो हमारे लोग ही नहीं रहेंगे तो राज कौन करेगा। ये आगे चल करके इनको आरक्षण दिला करके हम इनको हक अधिकार दिलाएंगे और ये लोग ले लेंगे। अंत में मैं एक बात कह के अपनी बात ख़त्म कर सकता हूँ। बाबा साहब एक बार बम्बई के रामलीला मैदान के पास, महिलाओं के लिए थोड़ा बोल दीजिएगा, रामलीला मैदान के पास बाबा साहब बैठे थे। उस समय कुछ पत्रकारों ने पूछा कि बाबा साहब आपने क्या पाया जीवन में, आप इतने पढ़े लिखे थे और दुनिया के छठे विद्वान थे, तो छठे हुए आप पैसे वाले भी होते, आपको आखिर क्या मिला। तो बाबा साहब ने कहा जब आपको दिन को रतौंधी आती है तो हम आपसे क्या बताएं। बाबा कहीं रतौंधी, कहीं सुन लीजिए, जो समाज हजारों साल से मरे हुए जानवरों का मांस खाता था और उसके पास कोई बैठना पसंद नहीं करता था, अपने लोग कहते थे भगवान ने विधान लिखा है कि ये लोग अछूत हैं, इनका कोई छू ही नहीं सकता है, तो हम भगवान के लिखा हुआ विधान नोच कर फेंक दिया और हमने संविधान में उनको आरक्षण दिला दिया। उनको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दरोगा, पुलिस, मास्टर, उनको आरक्षण दिला दिया। वो वहाँ पर कोई मजबूरी में अगर ये सुरक्षित सीटें न होती तो ना कोई नौकरी पाता। तो बाबा साहब ने कहा मैंने भगवान का विधान बदल दिया। महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल का भी अधिकार बाबा साहब ने संविधान में दिया। आज महिलाएं, जो लोग समझते हैं कि देर से लागू हुआ, आज महिलाओं को जो अधिकार मिले हैं, जैसे तमाम तरह का अधिकार, अब उनके नाम ज़मीन भी आने लगी, सब कुछ आने लगा, तो महिलाओं का भी अधिकार ये संविधान में बाबा साहब दे गए थे, जो आज उनको मिल रहा है। साथियों, इस मुल्क के अंदर बहुत भयंकर व्यवस्था थी और सभी से मेरी एक गुजारिश है कि बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए आपको तन मन धन से उनकी किताबें पढ़ना होगा और हर शूद्र समाज जो अब लोग समझने लगे हैं, आज कारवां बढ़ने की बात मैं एक बता रहा हूँ। आज बाराबंकी ज़िले में त्रिपुरा गांव में हम लोग जहाँ से आए हैं, वहाँ से ओबीसी के लोगों ने बाबा साहब की जयंती मनाई है और आप उस गांव में पता लगा लिए एससी का एक आदमी नहीं है। तो अब लोग समझने लगे हैं कि बाबा साहब की बात अगर हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और ये कारवां बढ़ने वाला है और बाबा साहब की विचारधारा को आपको प्रचार प्रसार करना होगा, अपने वोट के हक अधिकार को मजबूत करना होगा। महिलाएं ही दुनिया में सब कुछ कर सकती हैं, पुरुष का सम्मान कर सकती हैं। बाबा साहब के साथ अगर रमाबाई ने त्याग न किया होता तो आज बाबा साहब न होते। आप बुद्ध भगवान जिनको कहते हो, बुद्ध भगवान की अगर इनकी स्त्री यशोधरा न होती तो
तो ये आज इनको सम्मान न मिला होता जो बुद्ध भगवान को लिखे हुए हैं कि 12 बजे रात को घर छोड़कर भाग गए थे। भाग नहीं गए थे, वो उनके दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि तर्क के आधार पर दुनिया को एक किया जा सकता है। उस तर्क के विश्वास पर वो करने के लिए वो घर से छोड़कर चले गए थे। जब 48 साल के बाद ये अपने धाम अपने पाटिल पुत्र को आते हैं तो वहाँ पर इनकी माँ इनसे कहती है कि बेटा चल के अपनी पत्नी से मिल लो। वो जब से तुम गए हो ना तो उसने सल के बाहर बांधे हैं ना तो कोई वैसा वेशभूषा बनाई है। तो इन्होंने कहा चल के मिल ले। जब बुद्ध यशोधरा से मिलने जाते हैं, यशोधरा पैरों पर गिर पड़ी। कहने लगे, बुद्ध पूछने लगे, यशोधरा पूरे राजमहल के लोग आए, तुम क्यों नहीं आई? तो यशोधरा ने जानते हो क्या जवाब दिया था? जिस रात को तुम छोड़ कर गए थे मैं जाग रही थी, लेकिन मैं इसलिए आपको नहीं रोका कि इस देश के अंदर जो मनुष्य जानवरों की जिंदगी जी रहा है उसके उद्धार के लिए आप जा रहे थे, इसलिए मैंने आपको नहीं रोका। और मैं विश्व सुंदरी कन्या थी, आज मैं आपके सामने इसलिए नहीं आई कि कहीं आप दोबारा मुझे देखकर फिर न रुक जाए, इसलिए आंदोलन अधूरा रह जाए, इसलिए मैं आया हूँ। साथियों, संकल्प के साथ आप लोगों की समझ में आई हो बात तो ठीक, ना आई हो तो ठीक। आप बाबा साहब की जयंती आज सुन लीजिए। बाबा साहब ने ओबीसी के लिए जितना काम किया एससी के लिए नहीं किया। आपको किताबें पढ़ करके जब पढ़ेंगे तभी तो आप बताएंगे, नहीं पढ़ेंगे क्या बताएंगे। आज सुन लीजिए, बाबा साहब के गुरु ज्योतिबा फूले थे। शाहरुख खान की टीम का नया लगा। डिजिटल रिकॉर्डिंग चाहे बना तारो बाबू बदमाश हो, अभी निकाल दे हम तो हर सांस हो। तब का ढेरे चाहे बना तारो बाबू बदमाश हो, अभी निकाल दे हम तो हर सांस हो। राखो तू काबू न हो खाबे काबू आ रहो कनी अनुशासन में।